मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध मुझको चंगा करता है। वो शरण का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज साबित की पाक घड़ियों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहूंगी न्यायों पाठ 13 5 आयत का अंतिम भाग, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इजरायलियों को फिलिस्तीयों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, ये जानने के लिए मैं आपके आज के स्पीकर मिस्टर अंशुमन केल्सी को इनवाइट करती हूँ कि आए और हमारे साथ वचन की रोटी तोड़ें। थैंक यू आलियाना फॉर द वंडरफुल स्क्रिप्चर रीडिंग। एक बार फिर से हम अपने याद वचन में जाते हैं, जो कि पाया जाता है न्यायों की पुस्तक उसके 13वें बाब की 5वीं आयत के आखिरी पार्ट में, जहां पर इस तरीके से लिखा है, और क्योंकि वह जन्म से ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और इजराइलियों और फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम इस समय दुआ में जाएंगे। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए जो आपने दिया। जबकि अब आपके वचन को शेयर करते हैं तो प्रभु अपने पाक रूह से मसा करें और तौफीक दें कि प्रभु ना सिर्फ
सुनने वाले, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो प्रभु हम सबके हृदय आपके वचन के प्रति कायल हो सकें। दुआ मांगते हैं आप ही के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, सुने और कबूल करें बाप, आमीन। जैसा कि हमने अपने मेमोरी टेक्स्ट में भी पढ़ा कि जजेस की किताब उसके 13वें बाब की 5वीं आयत में कि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सीधा जो थॉट आता है, और जैसा कि आप लोग भी सोच रहे हैं, बिल्कुल सही आपका थॉट गया है कि आज हम बात करेंगे सैमसन के बारे में। और सैमसन वो मनुष्य जो कि जब वो पैदा हुआ था तो उसके ऊपर पाक रूह की से पूरा मामूर था, लेकिन अपनी ख्वाहिशों के कारण वो उससे डोमिनेट हो रखा था। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और जबकि हम सैमसन की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? कई लोगों के जहन में आता है कि डेलाइला उनके जहन में आता है, कई लोगों के जहन में उसके लंबे बाल आते हैं, कई लोगों के जहन में उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो बहुत ज्यादा वो शक्तिशाली था, वो उसके जहन में आता है। और कई बार अगर मैं एज एन इंडिविजुअल सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि वो कितना अंधा हो गया था डेलाइला के प्यार में, कि जब उसको पता था कि खुदा ने उसको नाजिर चुना है, तब भी उसने अपना पतन किस तरीके से डेलाइला के हाथ में अपना पतन दिया। और अगर हम बात करते हैं, कई ऑथर्स ने भी इसके बारे में लिखा है। अगर हम मिल्टन की बात करते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि किस तरीके से सैमसन की जो है एक बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक डेथ हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका जो चॉइसेस थी, हालांकि वो खुदा का नाजिर था और पाक रूह से मामूर होते हुए भी वो अपनी इच्छाओं से, शारीरिक इच्छाओं से डोमिनेटेड हो रखा था, और यही उसके पतन का कारण हो सकता था। अगर हम थोड़ा सा सैमसन के बारे में पढ़े तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदा ने बनी इजराइल कौम को इजिप्ट से निकाल करके मुल्क कनान में लेकर गया था। और वो इसलिए किया था ताकि खुदा ये बता सके कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मेरी इच्छाओं पे चलते हैं, जो मेरी आज्ञाओं पे चलते हैं। और धीमे धीमे जब वो मुल्क कनान में जाते हैं, और जब तक जोशुआ उनके साथ होता है, तब तक वो एक काफी अच्छी एक पवित्र जिंदगी जीते हैं। लेकिन उसकी मौत के बाद हम देखते हैं, अगर हम न्यायियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें पूर्व में पाते हैं कि किस तरीके से उसका वो पाप में पड़ता चला जाते हैं जो है बनी इजराइल कौम। और ये इनका एक पैटर्न था वो जो फॉलो करते थे कि वो पहले पाप करते थे तो खुदा उनको सजा में फलिस्तियों के हाथ में कर देता था। और जब वो फलिस्तियों से पछताते थे, उनके जुल्मों से पछताते थे, तब वो खुदा से दुआ करते थे, रोते थे, और खुदा उनको खुद एक न्याय खड़ा करता था। और जब वो न्याय आ जाता था तब फिर उनकी जिंदगी सही रहती थी, तब वो रास्ते पे चलते थे जैसा खुदा चाहता था, उसके वचनों के मुताबिक चलते थे। और जब वो न्याय वापस जब उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके बाद वो फिर बनी इजराइल कौम उन्हीं पापों में पड़ जाते थे। तो ये एक तरीके का एक पैटर्न हो गया था, एक साइकिल हो गई थी कि जिसके में बार बार इजरायली में पड़ रहे थे। और अगर हम देखें, जितनी बार भी न्याय जो भी खुदा ने चुने, जब बनाया न्याय खुदा ने, तो जो न्याय था वो एक मिलिट्री और सिविल लीडर था, क्योंकि वो फलिस्तियों पे राज करते थे। तो उनको हराने के लिए, उनको युद्ध में हराने के लिए कोई ऐसा होना जरूरी होता था जिसको ये मिलिट्री या आर्मी की कुछ नॉलेज हो। सो दैट इज वाई खुदा ने हमेशा से ही न्यायियों को एक मिलिट्री या सिविल लीडर दिया। अभी तक अगर हम देखेंगे तो न्यायियों में हमेशा इजरायलियों ने डिमांड करी थी, लेकिन जब हम न्यायियों की पुस्तक उसके 13वें बाब की जब शुरुआत में पढ़ते हैं, तब हम यहाँ पाते हैं कि खुदा ने खुद ने इनिशिएट किया, वो कि अपने लोगों की दुर्दशा देखकर उसको तरस आया और उसने खुद ने इनिशिएट करके एक न्यायी को चुना, और जिसको उसने सैमसन को चुना और उसको नाजिर बनाया। और अगर हम न्यायियों की पुस्तक में, जहां पर 13 से लेकर 16वीं आयत के अंदर ये पूरा बहुत ही खूबसूरत वर्णन है पूरी सैमसन के बारे में। तो ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है कि किस तरीके से जब सैमसन को किस तरीके से उसको चुना गया कि वो न्यायी रहेगा,
उसकी कॉलिंग हुई, उसको एक नाजिर बनाया गया। उसके बाद हम आगे को चलते हैं, उसके बहुत अच्छे उसने कई काम किए, माइटी डीड्स जो बहुत अच्छे उसने काम किए थे फलिस्तीन को हराने के, इजराइल के लोगों के लिए। और साइड बाय साइड उसने कई ऐसे पाप गुनाह भी करे जो खुदा की दृष्टि में बुरे थे। सेकंड पार्ट में हम ये पाते हैं, और लास्ट पार्ट के अंदर हम पाते हैं कि किस तरीके से उसका एक दर्दनाक अंत हुआ। तो जबकि हम ये सब सीखते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पर हम दो चीजें हम सीख पाते हैं सैमसन की जिंदगी से। और यहाँ पर हम एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे सैमसन के और हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी से। तो जो पहला जो पॉइंट जो हम जो चूज करते हैं वो आता है, दैट इज अ स्पेशल रिलेशनशिप विद गॉड, यानी खुदा के साथ एक खास संबंध। तो सैमसन जब पैदा हुआ था उसको शुरुआत से पता था कि उसको एज अ नाजिर चुन लिया गया था, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बताया था ये चीजें। इसी तरीके से हम भी आज जो हम अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, वी आर ऑल्सो बॉर्न एज क्रिश्चियन इन अ फैमिली, और हमारे को बाइबल की हर एक बात, हर एक वचन बचपन से सिखाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं गिनतियों की पुस्तक उसके 6 बाब में, तो वहां पर तोरा जो रूल्स था सैमसन की माँ ने उसको बचपन से उसको सिखाया था और वो उसके जहन के अंदर बसा दिया गया था। इसी तरीके से जब हम भी एज क्रिश्चियन जब पैदा होते हैं तो हमें भी हमारे घर में बचपन से खुदा के वचन की और उसके कलाम की बातें हमारे को सिखाई जाती हैं। सैमसन जो था, क्योंकि वो नाजिर था, तो उसको एक स्पेशल डेडिकेशन किया गया था, खुदा के प्रति उसको डेडिकेट किया गया था। और अगर हम भी बात करते हैं, हमारे घर में भी जब बच्चे होते हैं तो हम भी उनको खुदा के प्रति हमेशा डेडिकेट करते हैं कि आगे को चल के हमारी जो बच्चे हैं, हमारी जो मिरास है, वो खुदा के काम के लिए हमेशा आगे रहेंगे। 5वें पॉइंट पे जब हम आते हैं तो हम ये पाते हैं कि हालांकि वो नाजिर था, उसको पता था कि खुदा ने मेरे को एक स्पेशल पर्पस के लिए भेजा है, लेकिन सैमसन की जो सबसे बड़ी गलती थी, उसको अपने आने का एक बड़ा पिक्चर, जिसको हम कहते हैं लार्जर पर्पस जिसकी हम बात करते हैं, वो उसको बिल्कुल पता नहीं था। और क्योंकि उसको अपना पता, इस बड़े पर्पस का पता नहीं था, और तोरा की बुक उसके लिए सिर्फ एक टू डू लिस्ट बन गई थी कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, क्यों नहीं करना है, क्यों करना है, उसको इसका उसको मतलब नहीं पता था। इसलिए जब भी उसके ऊपर कोई सी भी तरीके की आजमाइश आई, टेम्पटेशन आया, तो वो उस आजमाइश, उस टेम्पटेशन से लड़ नहीं सका, अपने आप को बचा नहीं सका। सिमिलरली हम लोग भी जब हम अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, हम लोगों के लिए भी बाइबल क्या है? क्या वो एक सिर्फ डूज एंड डोंट्स की किताब है कि सिर्फ हमको पढ़ाया जाता है कि हमको चर्च जाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, या हम खुदा की किताब को अपनी जिंदगी में, उसको रोजमर्रा उसके प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में, उसके लॉज को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं और उसके मकसद के प्रति हम जीते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि जब सैमसन, हम सबको पता है कि जब वो जा रहा था तो उसके ऊपर एक शेर अटैक करता है, तो किस तरीके से उसको फाड़ देता है। उसके बाद जब 4 दिन के बाद वो वापस आता है तो वहां उसको उसी शेर की जो कार्कस था उसमें एक उससे शहद दिखता है, और बीइंग अ नाजिर उसको ये पता था कि ये अनक्लीन है, लेकिन फिर भी उसने उस शेर की लोथ में से उस शहद को खाया। हम भी, जबकि हमको भी पता है कि ये दुनिया हमारी एक फानी दुनिया है और एक दिन यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाना है, लेकिन फिर भी उस लोथ में भी हमारे को एक हनी ट्रैप जो शैतान ने लगा रखा है आजमाइशों का, क्या हम भी उसी हनी ट्रैप में तो नहीं फंस रहे हैं और अपने आप को इस दुनिया की चकाचौंध में और दुनिया की आजमाइश से तो अपने आप को नहीं बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं? अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि सैमसन, जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो उसकी माँ को साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया था फरिश्ते ने कि इसके सर पर कभी छुरा मत फिरने देना, यानी कि उसके कभी बाल मत काटना। और जब सैमसन जब दलाइला के प्यार में इतना पड़ गया तो उसके लिए उसके बाल सिर्फ बाल थे, उसको ये नहीं पता था कि खुदा की रूह मेरे ऊपर नाजिर होकर काम कर रही है, और उसने बड़े आराम से अपना पूरा का पूरा राज उसके ऊपर खोल दिया। कई बार दुख की बात ये भी आती है कि हम जो क्रिश्चियंस हैं, हम भी जो एक रिलेशनशिप खुदा के साथ हमारा होना चाहिए, हम बीइंग अ क्रिश्चियंस, बीइंग क्राइस्ट को
हम भी कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसी तरीके से हमें भी एज क्रिश्चियंस एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो जो तीन स्वर्गदूतों का जो मैसेज है, जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 14 बाब के 6 से 9 में पाया जाता है कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों का सुनने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, उस जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोधों के कटोरे में डाली गई है पिएगा। तो डियर व्यूअर्स, प्रिय दर्शकों, हम लोगों के लिए भी, जो कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के चेले कहते हैं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हमारे को दी गई है कि खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार, उसके नाम की मनाती दुनिया के कोने कोने में करना है। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के उस नजात के संदेश को दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं? ये हमारे लिए बहुत सोचने की और समझने की बहुत जरूरी बात है। दूसरा पैरेलल जब हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं, हम ये सीखते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में सैमसन ने एक बिना पर्पस के और एक मिशनलेस लाइफ जिया। वो आया और उसने जो भी कार्य करे वो करे, पर वो जानता था कि उसको खुदा ने एज अ नाजिर चुना है, लेकिन क्या उसने उस नाजिर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस पर्पस को समझा था? और अगर हम ये पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक उसके 13 से 16 बापों में, वहां हम ये पाते हैं कि उसने पूरी जिंदगी एक मिशनलेस लाइफ जी। इसी तरीके से क्या हम जो हम क्रिश्चियंस हैं, क्या हम भी कहीं सैमसन की तरह एक मिशनलेस लाइफ तो नहीं जी रहे? जस्ट बिकॉज वी आर बोर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, वी कैन नॉट टेक आवर रिलीजन फॉर ग्रांटेड एंड वी कैन नॉट लिव आवर लाइफ इन अ मिशनलेस पर्पस। तीसरा जो पॉइंट आता है जो कि हम सीखेंगे वो ये है कि जब सैमसन पलिश्तियों से लड़ा, उसने कभी भी खुदा के पर्पस को सॉल्व नहीं किया, लेकिन उसने उस लड़ाई को हमेशा अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये सारी चीजें करी। क्या आज हम भी जब चर्च में आते हैं तो क्या हमारा पर्पस खुदावंद यीशु मसीह को पहले स्थान पे रखना होता है, या हम अपने आप को, हमारे ईगोस को सर्वोपरि रखना चाहते हैं? ये हम सबके लिए सोचने की बहुत बड़ी बात है। डियर चर्च मेंबर्स, डियर व्यूअर्स, खुदा ने हमें बुलाया है क्योंकि एक स्पेशल पर्पस के लिए। और वो क्या पर्पस क्या है? तो जिस तरीके से पहला कुरिन्थियों उसके 6 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या देकर? दाम देकर। किसने दाम दिया है? खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीब पर अपनी जान देकर हमको खरीद लिया है। हम अपने नहीं हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं। तो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम, जैसा कि पौलुस रसूल फिर से कुरिन्थियों के बाब उसके 10वें बाब की 31वीं आयत में कहता है कि चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, हर बात में खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर की को महिमा दिया करो। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड दैट वी आर हियर टू गिव ग्लोरी टू आवर गॉड। हमें खुदा ने क्यों इस दुनिया में भेजा है? क्योंकि वो ये चाहता है कि जिस तरीके से उसने बनी इजराइल की कौम को क्यों चुना था, इसलिए चुना था ताकि वो पवित्र जन ठहरे, उसकी आज्ञाओं पे, उसकी इच्छाओं पे चले। इसी तरीके से जैसा कि पहला पतरस उसके पहले बाब की 16वीं आयत में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि लिखा है तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। और जैसे कि बाइबल में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और पवित्र आत्मा, उसकी आत्मा तुम्हारे में वास करती है। सो डियर चर्च मेंबर्स, डियर व्यूअर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज क्रिश्चियंस कि हम लोग एक होली, एक पवित्र जिंदगी जिएं। और जिस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, मत्ती की इंजील उसके 28 बाप की 18 से 20वीं आयत के अंदर जो कि एक ग्रेट कमीशन दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। डियर व्यूअर्स, हम सबको खुदावन यीशु मसीह ने एक पर्पस के साथ इस दुनिया जहां में भेजा है। हम पर एक रोशनी नाजिर कर रखी है और हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि दुनिया के छोर तक वो 3 एंजल्स के मैसेज को पहुंचाने का। और अगर हम उस पर्पस को सॉल्व नहीं करते, उस रोशनी में रहते हुए भी हम एक पर्पसलेस और मिशनलेस लाइफ जीते हैं, तो डियर चर्च मेंबर्स, डियर व्यूअर्स, हम लोग भी किसी सैमसन से कम नहीं है जो कि पवित्र आत्मा से तो मामूर था, लेकिन अपनी शारीरिक इच्छाओं को ने उसको हमेशा डोमिनेट करके रखा था। इसलिए हमारे लिए प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि चाहे हम जो भी करें, चाहे हम उठे बैठें, चले फिरे, खाए पिए, एक दूसरे से मिलें, हर एक बात में परमेश्वर को ग्लोरी देने वाले हो सकें, कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जो कि हमें उसके स्वर्गीय राज से महरूम कहीं उसके हम स्वर्गीय राज से हम महरूम ना रह जाएं। खुदा हम सबको बरकत दे। थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ मिस्टर अंशुमन का अच्छे वचन के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वचन हम सब के लिए फलदायक हो और हम सब स्वर्ग राज्य में पहुँचने वाले हो सकें। आइए सभा को खत्म करने के लिए दुआ में जाएंगे। हे हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए जब आपने हमें दिया कि हम आपके वचन को सुन सकें। प्रभु, हम इस वचन को सिर्फ सुनने वाले ना हो पर उस पर चलने वाले हो सकें। हमें प्रभु रात में मीठी नींद देना, और अगर आपकी मर्जी हो तो कल सब्त की पाक रोशनी दिखाना। हमारे सारे पाप गुनाहों को क्षमा करे। इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप सभी को कल होप एट होम 10:30 बजे सैबत सर्विस में इनवाइट करती हूँ। आई होप कल आप सबको वचन में से काफी कुछ सीखने को मिले और हम सबके जीवन में यीशु मसीह हमारे दिलों में ड्वेल करे और हम स्वर्ग राज्य तक पहुंचने वाले हो सकें। I invite you all for tomorrow at 10:30 a.m. Sabbath service, Hope at Home. Thank you and a very happy Sabbath.